नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास लाइव शो में, जहां हम हर दिन बाजार की ताज़ा खबरें लेकर आते हैं। आज है 29 मार्च 2025। आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की ताज़ा कीमतों के बारे में, जो कि सीधे भारतीय सराफा बाजार से हमारे द्वारा आपके पास पहुंचाई जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 20 मिनट तक आपके मैं साथ रहूंगी और हम जानेंगे आज की बाजार में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ आज की सुबह की ताज़ा कीमतें। अभी जो अपडेट आया है हमारे पास, उसके मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 89,164 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रही है। जी हाँ, यह कल की कीमत 89,306 रुपये से थोड़ा कम है, यानी इसमें 142 रुपये की हल्की गिरावट आई है। अब चांदी की बारी है। चांदी अभी 1,0892 रुपये प्रति किलो है। यह भी कल से थोड़ी सस्ती हुई है, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए के पार बनी हुई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह छोटी सी गिरावट क्यों आई है। मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें थोड़ी नरम पड़ी हुई है, साथ ही रुपये की वैल्यू में हल्का उतार चढ़ाव और शनिवार का दिन होने की वजह से भी यह बदलाव दिख रहा है। आगे और जानते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस महीने क्या हुआ था। दोस्तों, मार्च 2025 में सोने और चांदी की कीमतों में काफ़ी हलचल रही है। महीने की शुरुआत में 24 कैरेट सोना करीब 86,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे था और आज यह 89,164 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी पूरे महीने में लगभग 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चांदी भी कम नहीं रही है। महीने की शुरुआत में यह 95,000 रुपये प्रति किलो के आसपास थी और अब 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। ये सब क्यों हुआ? दरअसल वैश्विक बाजार में कुछ अनिश्चितता है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, दुनिया भर में चल रहे तनाव और शेयर बाजार का ऊपर नीचे होना, ये सारी चीज़ें सोने और चांदी को लोगों की पहली पसंद बनाती है। और अगर आप भी सोच रहे हैं तो यह सब क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि बस दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है, लोग सोने चांदी की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। अब आपके लिए कुछ खास सुझाव। शायद आप सोच रहे होंगे कि सोने और चांदी खरीदे या नहीं। तो सुनिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे 5-10 साल के लिए, तो आज की कीमतें आपके लिए ठीक हैं। सोना अभी अपने उच्च स्तर के करीब है और कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में यह 90,000 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी खरीद कर बेचना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि कीमतों में हल्की गिरावट का रुझान भी दिख रहा है। और अगर आप त्योहारों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा या अक्षय तृतीया के लिए, तो आज का दिन ठीक है। बस गहने या सिक्के खरीदते वक्त सोने की शुद्धता और मेकिंग चार्जेस पर जरूर ध्यान दें, यह आपकी जेब पर थोड़ा असर डाल सकता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा लाइव अपडेट लेते हैं। अभी ताज़ा आंकड़े आए हैं। सुबह 11 बजे यह 24 कैरेट सोने की कीमत 89,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। जी हाँ, इसमें 6 रुपये की हल्की बढ़त हुई है। चांदी अभी भी 1,0892 रुपये पर स्थिर है। तो बाजार में थोड़ी हलचल शुरू हो रही है। अब आपके कुछ सवालों का जवाब देती हूँ। एक सवाल आया था कि क्या सोना 1 लाख रुपये तक जाएगा। तो सुनिए, अभी यह थोड़ा दूर लगता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ती है और रुपए की कमजोरी आती है, तो साल के अंत तक यह मुमकिन भी हो सकता है। अभी के लिए 90,000 से 92,000 तक रुपये का स्तर ज़्यादा आसान लगता है। अब आखिरी कुछ मिनटों में बात करते हैं आने वाले हफ्ते की। आने वाले हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ नीतियाँ और भारत में त्योहारी मांग पर सबकी नज़र होगी। अगर मांग बढ़ती है तो कीमतें ऊपर जा सकती है। मेरी सलाह ये है कि बाजार पर नज़र रखें और अपने बजट के हिसाब से फैसला लें। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। आज हमने देखा है कि 29 मार्च 2025 को सोना 89,170 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,0892 रुपये प्रति किलो पर चल रही है। अगर आपके पास और भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। अगले शो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।